नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका भाई मनीष गोयल अपने चैनल एग्रीगोल्ड कृषि मित्र के नाम से उसके माध्यम से मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बड़े दिनों से मेरे पास बहुत से जिम्मेदार और बहुत से मेरे डीलर ये कह रहे थे कि भी बुखाना रोग का हमारे को कोई हल बताओ। ये जो है इतनी गहरी बीमारी है कि भी इसका कोई कंट्रोल नहीं है। हम बीज देते हैं, जिम्मेदार आके लड़ता है कि भी ये क्या दे दिया, मेरे पास तो बुखाना रोग आ गया। मैं इसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आप बड़े ध्यान से सुनें। ये जो बुखाना रोग है, ये आपको बता दें, ये एक बैक्टीरिया आते हैं फ्यूजेरियम, उससे ये पैदा होता है। और इसके अंदर भी 10-15 किस्म की ये बैक्टीरिया की किस्म होती है। जैसे मुख्यतः जो ये रोग होता है, ये जिब्रेला फ्यूजी फ्यूजिकुराई के नाम से एक बैक्टीरिया आता है, उससे ये उत्पन्न होता है। ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके बीज में भी और ज़मीन में भी उपलब्ध रहता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको टाइम टू टाइम ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब ये बैक्टीरिया हमारे पेड़ के अंदर घुस जाता है, ग्राउंड रूट्स के अंदर घुस जाता है, ये पत्तों को आहिस्ता-आहिस्ता पतला और पीला कर देता है, तने को लंबा कर देता है। वो एक पेड़ा सारे ही 10-15 कल्ले हैं उनको इन्फेस्टेड कर देता है और वो सारे का सारा पेड़ा जो है पीला हो जाता है, बाद में सूख जाता है। इसमें बाल लगती भी है, नहीं भी लगती है 5-7 दाने लगते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। उसका एक और इफेक्ट होता है, ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके हवा से और पानी से फैलता है। इसका फैलने में जब हवा और पानी से फैलता है, ये कहीं-कहीं जाके अपना जड़ के अंदर घुस जाता है और वो पैदा उत्पन्न करता है और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, वो फैलता चला जाता है। इस तरह हमारा एक पूरा खेत इन्फेस्टेड हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें हमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत कम पैसे से उपचारण होता है, वो हमें टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, तभी हम इस सब चीज़ों से कंट्रोल पा सकते हैं। अब जब ये फैलता है तो इसकी तादाद इतनी हो जाती है कि 25 से 40% तक का हमारे यील्ड में नुकसान हो जाता है। अब आने वाली अब बात ये है कि भई अब इस चीज़ से हम कैसे बचें? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जो आपका बीज है, क्योंकि ये बीज के स्पोरों में फँस जाता है और स्पोरों में फँसने के बाद ये हर चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उस चीज़ में बढ़ावा देता है। अब पहले तो आप बीज की बात करूँ, उसके बाद जब हम पौध की बात करते हैं, तो बीज से पौध में उत्पन्न हो जाता है। अब सपोज करो पौध में नहीं उत्पन्न होता, तो जब हम पौध पाड़ते हैं और पौध के अंदर पौध जख्मी हो जाती है और कम पानी में पौध पाड़ते हैं, उस जख्मी पौध से भी ये अंदर घुस जाता है। तो टाइम टू टाइम हर हर स्टेप पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम इससे बच सकते हैं। तो पहली चीज़ पे आ जाओ आप, जब हम अपने बीज लेते हैं, तो बीज एक अच्छे ब्रांड से बीज लें, जिसको इस बात के बारे में पूरी जानकारी हो। मैं अपनी एग्रीगोल्ड सीड के नाम से इस बात की गारंटी देता हूँ, हमारे को पूरी जानकारी होती है, हम किस पद्धति से अपना बीज का निर्माण, बीज का उपचारण करते हैं। हमारे बीजों में आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। पहले तो आप अच्छी जगह से बीज लें। दूसरी दूसरी बात ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि भी इसके अंदर ज़मीन के भी अंदर भी स्पोर रह जाते हैं, तो उसको आपको उपचार करना ज़रूरी है। जब आप इसके अंदर झिल्ली लगाते हैं, उससे पहले आप 75 से 100 केजी गोबर बिल्कुल भुरभुरे खाद के अंदर और छिट्टा मार के 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 से 3 किलो फिटकरी बिल्कुल बारीक करके उसमें मिला दें, छिट्टा मार के उसको बिल्कुल घोल बना के और उसको छोड़ दें। 24 घंटे बाद उस आप गोबर के घोल को उठाएं और अपनी ज़मीन के अंदर फैला दें, मतलब ब्रॉडकास्ट कर दें, जैसे आप खाद दें। ब्रॉडकास्ट करने के बाद उस खेत को आप पानी से भर दें ताकि वो एक समान उसका उपचार हो जाए और वो हमारा खेत जो है इस बैक्टीरिया से रहित हो जाए। पहला हमारा स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जब हम उसके अंदर बीज उपचार करते हैं, तो ये पाया गया है कि लिक्विड या पाउडर कार्बन डाइज़म सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है इसमें।
तो हम 10 केजी बीज के अंदर 20 ग्राम कार्बन डाइजम 10 लीटर पानी के अंदर डालें। और इसके अंदर एक बात का ध्यान रखें, जितने भी हमारे हल्के दाने हैं वो हमने बाहर निकाल देंगे और उसका कम से कम 24 से 36 घंटे का हमने उपचार करना है। उसके बाद ये तो हमारा दूसरा क्रम हो गया, पहला हमारा जमीन वाला क्रम हो गया, दूसरे क्रम ये हो गया। तीसरा ये होता है कि जब हमारी पौध 15 दिन की हो जाए और हमारी पौध बिल्कुल सही चल रही है, तब हमने उसका फिर से उपचार करना है। उपचार के लिए मैं आपको उस टाइम 2 टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा। एक तो कार्बोडाइजिम मैंकोजेब, जो कि कार्बोडाइजिम मैंकोजेब के नाम से ही आता है, और एक आता है इंडोफिल का बहुत बढ़िया, जो कि जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, स्प्रिंट के नाम से। आप उसका 30 ग्राम का प्रति मरले के हिसाब से उपचार करें, खड़ी पौध का 15 दिन की पौध का। उससे क्या है कि फर्स्ट स्टेज में जो बीज में अगर थोड़ी भी हमारी त्रुटि रह जाती है, वैसे नहीं रहती, वो सेकंड स्टेज हमारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारा टाइम आता है कि हम जब अपनी पौध की रुपाई करते हैं, उसके बाद हमें उसको लगाना होता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये है कि हमारा खेत में लगने से पहले हम अपनी जो पौध की रुपाई करते हैं उसके अंदर हम पानी भर के रुपाई करके और वहीं गठरी बांध के रखें, और जब गठरी हमने लगानी हो उससे पहले 1 किलो पौध के अंदर, 1 किले की पौध के अंदर या तो 100 ग्राम हम थाइफनेट मिथाइल का प्रयोग करें। नोट करें, थाइफनेट मिथाइल का प्रयोग करें और उसको 24 घंटे के लिए उपचार के लिए छोड़ दें लगाने से पहले। उससे क्या होगा, जो हमारा पौध पड़ता है और उसके बाद बिना जड़ की पौध पड़ता है, वहां से हमारा फंगस का घुसने का डर रहता है। तो वो जब हम भरे पानी के अंदर और कम से कम 4-4 इंच पानी के अंदर जब हम उस चीज का उपचार करेंगे, तो हमारी ऐसी पौध नहीं लगेगी जिससे वो अंदर खेत में जाके उसके अंदर अपना गुजोर शुरू कर देगा, वो वहीं से उपचारित होके निकलेगी। इसके बनिस्बत अगर आप वहां उसको उपचारित करना भूल गए, तो आप आधे किलो की डोज के हिसाब से प्रति एकड़ उसी थाइफनेट मिथाइल का प्रयोग करें, जिसके साथ हम जीरम भी लगा सकते हैं, 1 लीटर जीरम। और वो हमारी क्या करेगा, एक तो पौध को सड़ने करने से बचाएगा, एक इस रोग से बचाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं जो हमने प्रयोग करने जरूरी है। इसके अंदर और भी बातें जरूरी हैं जो आपको इससे अलग समझना जरूरी है। एक तो हमारी जो पौध है उसकी जगह चेंज होती रहनी चाहिए, और पौध के बाद जब हम जिस खेत में पिछले साल हमने 15 सूंद लगाई थी, वो खेत हमारा बदला जाना चाहिए, वो सेम खेत में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने खेत की रुपाई कर लेते हैं, तो हमें अर्ली ही देख लेना चाहिए कि हमारे खेत में कोई ऐसी डिजीज तो नहीं आ रही। वैसे ही जब इतना ट्रीटमेंट करोगे तो मैं 95% गारंटी देता हूँ कि डिजीज नहीं आएगी। तीसरी बात, हमें किसी भी स्टेज पे ट्रीटमेंट से बचना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी नहीं बात है। चौथी बात यह है कि इससे अलग जब आप ये सारा उपचार कर लेते हैं, आपका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का आप प्रयोग कम करें। कई जिम्मेदार करते हैं 3-3 कट्टे घेर देते हैं। मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि भी आप एक टाइम में 35 किलो नाइट्रोजन एक टाइम में प्रयोग करिए। अगर आप 3 बारी घेर रहे हैं तो 1 कुंटल नाइट्रोजन से ऊपर ना घेरें, वरना लोगों की मात्रा कई बारी 1.5 कुंटल से ऊपर टप जाती है। जितना आप ज्यादा प्रयोग करोगे उतना इस बीमारी के साथ बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा खेत के अंदर। तो मैं आपको ये अपनी तरफ से बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हो, मैं ये कहता हूँ कि 95% आपको, 100% तो मैं किसी चीज़ की होती नहीं है गारंटी, मगर 95% मेरी अपनी खुद की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में मैंने देखा हुआ है कि इस रोग से हम निजात पा सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगे, आप ये एक बार देख लें और अपना इस चीज़ का प्रयोग करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं आने वाली टाइम में जो कोई अच्छी वीडियोस जो आपकी जानकारी के लिए अच्छी है, वो वीडियोस को आपका पता लगे और आप उसको पढ़ें। दूसरी बात ये है कि मैं इससे अलग भी आपको पिछले साल जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार को जिसने परेशान किया, छोटे बड़े वाली बीमारी का,
उसका मैं आपको उपचार बताऊंगा। और आप समय समय पे मुझे इस तरह मोटिवेट करते रहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।